नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें साधु संतों, सिद्ध संतों, महात्माओं, त्यागी तपस्वियों के भी दर्शन हो जाएं। और आज ये हम जाजना घाट पर हैं और हमें यहाँ पर जाजना घाट पर एक संत जी विराजमान हैं जो कि परिक्रमा वासियों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उनको भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। बाबा जी भोजन प्रसादी ग्रहण कराने में ही माँ नर्मदा जी की भक्ति समझते हैं। आज हम उन्हीं संत महाराज से मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके विचार जानते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। हमारे वीडियो के माध्यम से भी हम हमारे दर्शकगणों को और माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को भी हमारी यही कोशिश रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ उन्हें संतों, त्यागी तपस्वियों के भी दर्शन हो जाएं। पुराणों में भी कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम माँ नर्मदा जी के भी दर्शन कराते हैं। और साधु संतों के दर्शन तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। जब ईश्वर की, भगवान की जब हमारे ऊपर श्रेष्ठ कृपा रहती है तभी हमें साधु संतों के दर्शन होते हैं। नर्मदे हर। आज हम महाराज जी के पास चलते हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर हैं घाट से बाबा जी। नर्मदे हर। हमारी फोटो याची उन्नत नर्मदे हार वो बार मंडी हार बाबा का और आना भैया। बहुत अच्छी नर्मदा परिक्रमा है, बड़ी झाड़ी में से आ रहे हैं। तो आपको परिक्रमा कैसी लग रही है? आप बहुत अच्छी लग रही तो बिल्कुल पैदल ही पैदल माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे कर रही हैं। किनारे किनारे कर रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखो माता जी की रोटी बना रही हैं माता जी। और ये रोटी बन रही है माता जी की। तो कितना, आप कौन पति पत्नी दोनों हैं? हाँ, दोनों है पति पत्नी। कहाँ पति कहाँ है आपके? ये नर्मदे। ये पति पत्नी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा साथ में कर रहे हैं। ये बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो दंपत्ति जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा साथ में करते हैं। भी नहीं परेशान होती, मैया की ऐसी कृपा है जहाँ जो मांगा सच्चे दिल से मांगो वो मिल जाता है। अच्छा। हाँ, और झाड़ी भी इतनी खतरनाक है पर ये भाई लोगों को कुछ भी नहीं तकलीफ हुई, सब हंसते निकलते। तो महाराज जी आपका विचार कैसे आया नर्मदा परिक्रमा करने का? वो तो हमारी मन्नता थी लड़के की। अच्छा, लड़के की मन्नता थी। तो लड़का हो गया? डॉक्टर बन गया। अरे डॉक्टर ही बन गया? पशु चिकित्सक बन गया। अच्छा। कार्यशाला में फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई तो हम खुशी से मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। जय हो नर्मदे। अभी कम होगा, 10-15 आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ 40, 60, 70 तक हो जाए। पूरा मंदिर में भी सोते, यहाँ भी सोते। तो आप भोजन प्रसादी की व्यवस्था आप ही करते हैं यहाँ? हाँ, सब मैया करती है। अच्छा, परिक्रमा भी मैया करती हैं। बाबा जी भोजन प्रसादी तैयारी कर रहे हैं। माँ नर्मदा के जो परिक्रमा मार्ग में बाबा जी की छोटी सी कुटी है, बाबा जी का आश्रम है। बाबा जी यहाँ पर जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको श्रद्धा और प्रेम और भक्ति के साथ भोजन प्रसादी कराते हैं। जो भी सुविधाएं बाबा जी के पास रहती हैं उस हिसाब से बाबा जी भोजन प्रसादी करा देते हैं। और ये यहाँ पे ये परिक्रमा मार्ग में ये ऐसा स्थान है कि यहाँ पर कोई आश्रम नहीं है पास में। जो भी परिक्रमावासी आते हैं वो दोपहर के समय यहीं पर रुकते हैं। और ये यहाँ से माँ नर्मदा जी हैं, यहाँ पास में ही नर्मदा जी हैं। यहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पास में नर्मदा जी हैं। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर माँ नर्मदा जी हैं यहाँ पे।
बाबा जी सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं ना? अच्छा, मूंगफली और बेसन की सब्जी है ये। ये सभी परिक्रमा बाबा जी नर्मदे हर। ये सभी परिक्रमावासी हैं। भोजन प्रसादी की इंतजार है, भोजन प्रसादी करने के लिए बैठे हुए हैं सब। भोजन प्रसादी हो रही है। भक्त लोग करा रहे हैं वो नर्मदे हर। से पूछा कि बाबा जी आप ये सब कैसे व्यवस्था कर लेते हैं, तो बाबा जी कहते हैं मैया कराती हैं। इतनी दूर से भक्तगण आते हैं और बाबा जी इसको कहते हैं कि भाई हमारे आश्रम से, हमारी कुटी से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा को कष्ट होता है अगर कोई भूखा चला जाता है तो। इसलिए बाबा जी बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव के साथ सभी को भोजन प्रसादी कराते हैं। जो भी उनके पास व्यवस्था रहती है उसी के हिसाब से बाबा जी भोजन प्रसादी कराते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी सब ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो जाती है? ये सभी प्रसादी, भोजन प्रसादी की व्यवस्था नवदपरकों वासियों के भाग से ही होती है। उनके आने के पहले यहाँ सारी व्यवस्थाएं मैया पूर्ण कर देती है और सभी परिक्रमावासी अपने अपने भाग की प्रसादी प्राप्त करते हैं। तो बाबा जी आप ये कितने साल से सेवा भाव कर रहे हैं आप? ये सेवा हमारी सन 11 में हमारे द्वारा परिक्रमा की गई थी मैया की। तो परिक्रमा में ऐसी प्रेरणा मिली साधु संतों को देख के कि हमको भी कुछ वर्ष तक मैया के नारे परिक्रमा मार्ग पर सेवा करना है। और मैया की ऐसी असीम कृपा हुई कि मैया ने हमको 12 साल का संकल्प कराया। तो सन 11 से हम परिक्रमा एवं सेवा में लगे हुए हैं। जो भी परिक्रमावासी आते हैं यहाँ पे आप भोजन प्रसादी कराते हैं? परिक्रमावासियों को चाय पानी भोजन प्रसादी जो भी व्यवस्था हो रुकने में जो भी व्यवस्था लगे वो प्राप्त होती है। एवं परिक्रमावासी की सेवा जन सहयोग से भी काफी होती है। कई अच्छे लोग आते हैं जो गांव के लोग भी मदद करते हैं। गांव के लोग भी मदद करते हैं, बाहर के भी कम्बल आदि जो भी सामान भेज देते हैं। यहाँ पर ये टिक्कड़ बन रहे हैं। नरम दे यार। ये माता जी टिक्कड़ बना रही हैं। आप सभी परिक्रमावासी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। पुणे। हम यूपी के हैं। आप यूपी के हैं? आगरा। माता जी आपको कैसा लग रहा है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ की तर खूप आघात ये है। टिक्कड़ बन रहे हैं। टिक्कड़ तो नहीं, रोटी है ये तो? ये महाराष्ट्र रोटी, महाराष्ट्र रोटी। महाराष्ट्र की रोटी है ये। बहुत बड़ी बड़ी बन रही है ये तो। देखो आप, हाँ, ये महाराष्ट्र की रोटी है। हाँ, हेच की आगे एवढी बनायचे पण ही तवा छोटा है। नहीं तो हमारी इधर इधर रहती, मोटी मोटी रहती। हाँ, बड़ा बड़ा रहते, बड़ा बड़ा रहते। ये छोटा तवा तो छोटे क्या छोटी है? क्या है, बहुत अच्छे। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं बनाएंगे। माँ की कृपा तो हमारे यहाँ बहुत नहीं है, बनाते हैं। बहुत माँ की सेकेंगे कृपा नीचे। हाँ नीचे आनंद आता है। आधी चलने थोड़ी की भी ऊपर कहीं सेकेंगे, थकान नहीं थोड़ी आती। माँ की देखा तो बहुत थकान सगळे दूर होते, दूर हो जाती है। दूर हो जाते। कहीं नहीं होता, बहुत बढ़िया लगता है। ही चपाती तुम्ही बसताय चपाती भाजली का याची लाटच तर भाजून तयार झाली आहे. बसती बस 1 मिनिट हाँ, जाळा थोडा नेट चल लो है। भाजली का जब ज़्यादा परिक्रमावासी आ जाते हैं तो बाबा जी उनको राशन दे देते हैं। जैसे अभी परिक्रमावासी है कि 15-20 परिक्रमावासी हैं अभी, तो कुछ परिक्रमावासी रोटी बना रहे हैं। ये रोटी बन रही है। यहाँ से निकलने ही वाले थे, नहलाई जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही परिक्रमावासी आए तो बाबा जी ने कहा नहीं भाई, पहले भोजन प्रसादी तैयार करेंगे। परिक्रमावासी बहुत दूर से आते हैं, थके हारे आते हैं। तो वहाँ का बाबा जी ने प्लान कैंसिल करा और यहाँ पर परिक्रमावासियों की बाबा जी सेवा में लग गए। यही सेवा भाव है, यही भक्ति का भाव है माँ नर्मदा जी के प्रति।
बाबा जी बोलते हैं कि माँ नर्मदा जी स्वयं माँ परिक्रमा वासियों के साथ चलती हैं। परिक्रमा वासियों की सेवा माँ नर्मदा जी की ही सेवा कहलाती है। ये खिचड़ी बनी है परिक्रमा वासियों के लिए, तो गरम गरम ही बनाई है बिल्कुल अभी बाबा जी। हाँ तैयार किया ही तैयार सिद्ध करी है। अभी सब लोग बैठेंगे सिद्ध। तो यहाँ बाबा जी के आश्रम में आप आए हैं, जो छोटी सी कुटिया, यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लगो, एक नंबर को भोजन बना रहे हैं और पा रहे हैं और पा के निकल ली। अच्छा। हाँ। नर्मदे हर। नर्मदे हार। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर बाबा। आप कहाँ से हैं बाबा जी? महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से ही हैं। तो आपको कैसा लग रहा है परिक्रमा? आप तो पहली बार ये है कि आप लोगों को जो मैया के तट पर है वो तो पहले सच्चा उनको नमन करना चाहिए। नर्मदा मैया के तट पर रहने वाले, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पे कलयुग नहीं है, सतयुग है। जहाँ देखो वहाँ ग्वाला हो, मैया हो, बूढ़ा आदमी हो, पहले नर्मदा हर हमारे ऐसे नाम जप करवा लेते हैं। दूसरे यह है कि हर जगह पे भोजन, नाश्ता या बाल भोग, चाय, सब व्यवस्था मैया के इससे हमें मिलता है। यही बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो ऐसा समझ रहा कि हम यहाँ कलयुग के अंदर नहीं हैं, सतयुग के अंदर जी रहे। और मैया के तट पर रहने वाले लोगों को मैं हर बार प्रणाम करता हूँ। यही हमारी मनोकामना है। मैया आपके लिए होती है। कहा भी जाता है बाबा जी कि सतयुग अगर कहीं देखना है तो वो नर्मदा खंड में ही देखने को मिलता है। सही बात। नर्मदा जी के तट पर मिलता है। सही बात है। और अभी तक आपने मैंने आज ये बात कह दी कि बिल्कुल सही है। ये हम भक्तों में मैया के प्रति कितना प्रेम है, मैया प्रेम झलक रहा है, भक्ति मैया झलक रही ने है। बुलाया। हाँ, फक्त ये सुना था पण रोटी तिथं आल्यावर देखा. रोटी बन रही है और सब्जी महाराज जी यहाँ के जो आश्रम के जो कुटिया के जो महाराज जी हैं, सब्जी उन्होंने बना ली है और रोटी के लिए बोला है कि भाई आप लोग बना लें, हाँ. क्योंकि भोजन प्रसादी बाबा जी की बन चुकी थी। रूपी अनुपम भवे भारी, महिमा अमित अपार, नर्मदे है तेरे आधार, है तेरे आधार, नर्मदे है तेरे आधार। शंभु लोक से धारा आई, मैं कल पर्वत तीर्थ बनाई, अमर कंठ की रति जग छाई, हो गए जय जयकार, नर्मदे है निर्मल बारी, 14 फाटक द्वार, नर्मदे है ते। बाबा जी भी रोटी बना रहे हैं। ये परिक्रमा वासियों के साथ बाबा जी रोटी बना रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए। ये महाराष्ट्रियन रोटी बना रहे हैं बाबा जी। महाराष्ट्र बने, महाराष्ट्र की रोटी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम एकदम माँ नर्मदा की जब परिक्रमा करते हैं तो एकदम भक्तिमय जीवन हो जाता है। भोजन प्रसादी करते करते भी भगवान का भजन स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे बाबा जी आप हम देख रहे हैं बाबा जी के आप परिक्रमा वासी जो भी आ रहे हैं उनको बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं और बड़े श्रद्धा के साथ माँ नर्मदा जी की भक्ति में लीन हैं और यहाँ पर रह के आप सेवा का भाव कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा जी आपको यहाँ माँ नर्मदा जी के तट पर कैसा लग रहा है बाबा जी ये सब करते हुए? नर्मदे है माता जी की असीम कृपा है जो हमको ये मौका भाग्य मिल रहा है। नर्मदा खंड में सेवा का मौका मिलना एक बड़े भाग्य की बात माना जाता है जो हमको गुरुओं जी की कृपा से मिला है और यहाँ बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर कई पीड़ित रोगी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हमको डॉक्टर ने समय दे दिया था कि कुछ समय और रहेंगे आप, लेकिन हमने माता जी की परिक्रमा की
तो उससे हमारे कई रोग नष्ट हो गए। किसी को कैंसर है तो उनका केवल निशान बचा और भोजन भी करने लगे जो भोजन नहीं कर पाते। माता जी के ऐसे कई चमत्कार सामने आते हैं आश्रम पर रहने से, जो दूर दूर से परिक्रमावासी कुछ आशा से निरोग होने के कारण आते हैं परिक्रमा में अपनी अपनी कामना लेके। तो वो अपने अपने किस्से बताते हैं, ऐसा हुआ तो एक अद्भुत चमत्कार ही लगता है। वो चमत्कार ही है, माता जी के कई साक्षात चमत्कार हैं जगह जगह देखने मिले। अच्छा बाबा जी, हम आपने माँ नर्मदा जी की जब परिक्रमा करी तो आपको कैसा अनुभव रहा? जब हमने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उस समय हमने ऐसा महसूस किया कि जो भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि माता जी की बड़ी असीम कृपा है। अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं और एक अंदर आत्मा भी मैया की परिक्रमा से लोगों की बदल जाती है, जिससे उसके जीवन में काफ़ी आनंद रहता है। ऐसा आनंद जो नर्मदा खंड में है, कहीं भी जाएंगे आप तीर्थों में लाखों रुपए खर्च करेंगे, परेशान होके वापस वहीं भग के आएंगे। लेकिन माता जी की एक ऐसी परिक्रमा है जो घर से आप पक्कड़ बन के आ जाओ, कुछ ना लेके आओ, मैया सब देती जाएगी और आपको जाते समय ऐसा लगेगा कि हम जाए ना यहीं रहने लगे। और आप लगभग लोग लौट के वहीं बार बार आते हैं और कई लोग यहाँ जीवन निकालने की रहने लगते हैं। हजारों लोग ऐसे रह रहे हैं जो माता जी के किनारे आए तो माता जी के किनारे ही रह गए। सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वहाँ सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आत्म शांति की सबसे बड़ी जगह अगर कलयुग में और विश्व में है तो वो केवल नर्मदा खंड है, इसके अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी। हाँ, बताते हैं महाराज जी के हिमालय पर्वत के जो कंदराओं में भी जो योगी और तपस्वी संत जो रह रहे हैं जी, वो भी माँ नर्मदा जी के तट पर ही आके उनको शांति और हाँ, आत्मिक वो सुख भी यही मिलता है। एक ना एक दिन उनको ही माता जी के तट पे ही आना पड़ता है और आकर उनके मुखारबिंदों से सुना जाता है कि जो आनंद नर्मदा खंड में है वो विश्व भर में नहीं है। हाँ, उनके मुखारबिंद से हम सुनते हैं जी, खुद बताते हैं कि जो आनंद माँ नर्मदा जी के तट पर है वो कहीं वो नहीं। कहीं नहीं मिले। ऐसी मैया की असीम कृपा है। और नर्मदा पुराण के अनुसार कली काल में नर्मदा माई की सारे विश्व का पालन पोषण करने वाली बनेंगी, उनको ऐसा वरदान है। बढ़ता हुआ प्रभाव दिख रहा है मैया का। और ऐसा ही बताया कि परिक्रमा के लिए दिनों दिन भीड़ बढ़ती जाएगी, तो देखने को मिल रही है प्रति वर्ष डबल जनता होती जा रही है, हर वर्ष जनता बढ़ रही है। इसी प्रकार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुछ सालों में विश्व भर में सबसे अच्छा धार्मिक पर्यटक नर्मदा स्थल रहेगा, जिसके लिए लोग लाइन लगा के कतार लगा के निकलना पड़ेगा आने वाले। हम सभी को मैया की कृपा से बड़े बड़े साधु तपस्वी सन्यासियों के दर्शन प्राप्त होते हैं, इसीलिए मैया रेवा के किनारे लोग आते हैं। साधु संतों के दर्शन करने से भी शांति होती है, पापों का अंत होता है। तो मैया रेवा इसी प्रकार साधु संतों को भी बुलाती है और भक्तों को भी बुलाती है और एक दूसरों को मिलाकर दोनों का कार्य पूर्ण करती है। भक्तों का भी उद्धार करती है और साधु संतों की भी तपस्या पूर्ण करती है। मैया नर्मदा बहुत कोमल चित हृदय वाली मैया है। यहाँ आने से सारे चिंताएं मिट जाती हैं, सारे रोग व्याप्ति हैं वो भी मिट जाते हैं। सभी देती है मैया, निर्धनियों को धन देती है, अभिमानी का मान घटाती खोती नाम निशान। मैया किनारे अभिमान नहीं चलता। बड़े बड़े महात्मा सिद्ध विद्वान आते दूर दूर से, लेकिन नर्मदा किनारे आकर एक फक्कड़ स्वरूप हो जाते हैं, जिनको पहचानना भी दुर्लभ की बात है कि हमारे बीच से एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा संत तपस्वी निकल गए। वो तो मैया की कृपा होती तब हम उनको जान पाते। अच्छा बाबा जी, हमारा तो वीडियो के माध्यम से जो हमारे दर्शक गण हैं हमारे चैनल के और माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि भक्तगणों को और दर्शक गणों को माँ नर्मदा जी के साथ साथ सिद्ध संतों त्यागी तपस्वियों के भी हम दर्शन कराएं। और ये हमारी ये कोशिश माँ नर्मदा जी परिपूर्ण करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हम संतों के भी दर्शन हो रहे हैं नर्मदा जी के साथ साथ। आप पर असीम कृपा है मैया की, जो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रही हैं। आप उनके प्रति इतनी भाव रखते हैं, उनका यूट्यूब चैनल बनाकर जगत में प्रचार प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो जो जगत में प्रचार करते हैं धर्म का, वो सबसे बड़े साधु संत होते हैं। आप भी एक साधु संत का काम कर रहे हैं। धर्म का प्रचार करना ही साधु संत की प्रथम उद्देश्य है। और जो भी धर्म का प्रचार करते हैं वो संतों की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में हो,
चाहे बिना पोशाक के हो, कोई भी हो, उनके जो भी धर्म के प्रचार करेंगे वो सभी साधु संत के समान हो। इसीलिए तो जगह जगह देखोगे आप गृहस्थ लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, साधुओं की कम दिखेंगी, गृहस्थों की, क्योंकि गृहस्थों ने भी साधु संतों ने ऐसी सेवा प्रदान कर रहे हैं और करते हैं, अपने कर्म से संत होते हैं लोग। महाराज जी, बाबा जी, ये भी कहा जाता है कि माँ नर्मदा मैया जो है अपने भक्तगणों को उनके जीवन काल में एक बार दर्शन अवश्य देती हैं। ये आपने कभी इस बात का अनुभव करा है क्या? हाँ, इस बात का अनुभव लगभग सभी को होता है, सभी को दर्शन देती, परिक्रमा में जो भी रहते किसी न किसी स्वरूप में। ऐसा हमको भी एक दो बार अनुभव हुआ। एक माई आई, भरी ठंड के दिनों में ना ओढ़ती है ना बिछाने लिया, और मंदिर में माता जी के यहाँ सोई, और सुबह कहाँ गई कोई पता नहीं। ऐसी और भी एक दो बार कन्या स्वरूप में भी दर्शन हुए जगह पे, कि दिखती हैं और बस वहाँ से आगे नहीं दिखती। तो इस प्रकार का अनुभव हमने किया है। हाँ, आज के भौतिकवादी संसार में मतलब भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा अधिक हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मनुष्य वो काफ़ी दुखी है। उसका क्या कारण है बाबा जी? कारण तो बस यही है दुखी होने का, कि जो सुविधाएं वो समझ रहे हैं, वो सुविधाएं दुख देने का कारण बन रही हैं। इंसान एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है, एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार नहीं रख रहा है, सिर्फ अपना सोच रहा है कि हमारा काम बने। इस कारण से लोगों को रोग भय व्याप्त होते हैं। ऐसा वेद पुराणों में भी बताया है, किसी की निंदा बुराई करने से, किसी को कुदृष्टि देखने से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, और कोई कारण नहीं होता। स्वयं मनुष्य अपने ही कर्म के कारण दुखी होता है। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर जाजना घाट पर हैं, और आज हमें एक बाबा जी के दर्शन हुए, जो कि तपस्वी हैं, महात्मा हैं, साधु हैं। यहाँ पर एक माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की भक्ति कर सेवा कर रहे हैं, भक्ति भाव से, प्रेम से और श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। बाबा जी में भक्ति के साथ साथ सेवा का भाव बहुत अधिक है। आज हमें बाबा जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे जो दर्शकगण हैं, माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, उनको भी बाबा जी के दर्शन हुए, वो धन्य हुए, हम भी धन्य हुए। बाबा जी के यहाँ हमने भी भोजन प्रसादी ग्रहण करी। बाबा जी माने नहीं, बाबा जी ने बोला नहीं भाई, आपको भोजन प्रसादी ग्रहण करना ही पड़ेगी। बड़ी श्रद्धा, और संतों के यहाँ हम जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं, क्योंकि भाई भोजन नहीं प्रसाद रहता है, तो प्रसाद को तो ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद, माँ नर्मदा जी का प्रसाद रहता है, इसलिए हमें ग्रहण करना ही पड़ता है। और हम सब धन्य हुए बाबा जी के दर्शन करके। बाबा जी, आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर।